नमस्कार। भारत एक बहुत बड़े मिशन पर है, एक नए क्लीन फ्यूल का ग्लोबल लीडर बनने का मिशन। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि ये ग्रीन हाइड्रोजन का दांव आखिर है क्या। अब जरा इस नंबर को देखिए, 1,20,00,000 टन। इतना बड़ा आंकड़ा, सोचिए जरा, ये आखिर है क्या। यही नंबर भारत के एनर्जी फ्यूचर के बिल्कुल सेंटर में है। तो ये जो बड़ा सा नंबर है ना, ये है 2030 तक भारत की हाइड्रोजन की अनुमानित सालाना जरूरत। और ये चार्ट देखिए, ये कहानी को और भी साफ कर देता है। आधे से भी ज्यादा, मतलब 51%, तो सिर्फ हमारे फर्टिलाइजर्स में ही चला जाएगा। इसके बाद नंबर आता है रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल्स का। तो जाहिर सी बात है, ये डिमांड बहुत बड़ी है और इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो सवाल उठता है कि इतनी बड़ी डिमांड को पूरा करने का प्लान क्या है। जवाब है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। और देखिए, ये मिशन सिर्फ हाइड्रोजन बनाने के लिए नहीं है, बल्कि उसे एक साफ सुथरे, एक सस्टेनेबल तरीके से बनाने के लिए है। अच्छा, यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। एक होता है ग्रे हाइड्रोजन, जो बनता है नेचुरल गैस जैसे फॉसिल फ्यूल से, मतलब इससे प्रदूषण होता है। और दूसरी तरफ है ग्रीन हाइड्रोजन, जो रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर या विंड पावर से पानी को तोड़कर बनाया जाता है, मतलब ये एकदम क्लीन है। और इस मिशन का गोल वो बहुत बड़ा और एकदम क्लियर है, भारत को ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का ग्लोबल हब बनाना। मतलब सिर्फ अपने देश की जरूरतें पूरी नहीं करनी है, बल्कि दुनिया के लिए एक बड़ा सप्लायर बनना है। लेकिन इस बड़े सपने के रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार है, और वो है पैसों की दीवार। इसे हम ग्रीन प्राइस प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, और यही इसे अपनाने में सबसे बड़ी चुनौती है। और ये ग्राफ देखिए, ये इस प्रॉब्लम को एकदम साफ साफ दिखा रहा है। एक तरफ है ग्रे हाइड्रोजन, जो करीब करीब $2.25 प्रति किलो का पड़ता है, और दूसरी तरफ है अपना क्लीन ग्रीन हाइड्रोजन, जो $3.5 से $4 तक पहुंच जाता है। यही जो कीमत का फासला है ना, यही इस पूरे खेल की सबसे बड़ी मुश्किल है। और ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, मतलब साफ है, कीमत ही सबसे बड़ी रुकावट है। जब तक ग्रीन हाइड्रोजन सस्ता नहीं होगा, भला कोई इंडस्ट्री से क्यों अपनाएगी। तो फिर सरकार इस कीमत वाली चुनौती से कैसे निपट रही है? इसके लिए एक सीधा साधा 2-pronged प्लान है, जिसका मकसद है सीधा कॉस्ट पर अटैक करना। तो ये 2-pronged प्लान है क्या? पहला, पॉलिसी और पैसों से मदद, मतलब सरकार की तरफ से सपोर्ट। और दूसरा, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना। बस इन्हीं 2 पिलर्स पर भारत का पूरा ग्रीन हाइड्रोजन का फ्यूचर टिका है। चलिए पहले पिलर को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर करीब $61 बिलियन का एक सपोर्ट फंड बना रही हैं। इतना ही नहीं, बिजली के चार्जेस में छूट देने से ही कॉस्ट 25% तक कम हो सकती है। और SIT जैसे जो प्रोग्राम हैं, वो तो सीधे प्रोडक्शन पर इंसेंटिव दे रहे हैं। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, टेक्नोलॉजी पर। यहाँ टारगेट है इलेक्ट्रोलाइजर की कॉस्ट को 75% तक नीचे लाना। ये वो मशीन है जिससे ग्रीन हाइड्रोजन बनता है। इसके लिए देश में ही मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि इसकी सप्लाई चेन का 88% हिस्सा लोकलाइज किया जा सकता है, मतलब भारत में ही बन सकता है। प्लान तो सुनने में बहुत जबरदस्त है, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है, मतलब असल में अब तक कितनी प्रोग्रेस हुई है? चलिए एक रियलिटी चेक करते हैं। तो ये रहे कुछ ठोस आंकड़े। नवंबर 2025 तक हर साल 8,62,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन की कैपेसिटी के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा चुके हैं। साथ ही हर साल 3,000 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर बनाने की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के लिए भी काम अलॉट हो चुका है। तो हाँ, काम तो शुरू हो गया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ एक जरूरी रियलिटी चेक भी है। हाल ही में जो टेंडर हुए हैं, उनमें कीमतें गिरकर लगभग ₹397 प्रति किलो तक आ गई हैं। ये अच्छी बात है, प्रोग्रेस तो है, पर ये अभी ग्रे हाइड्रोजन की कीमत से लगभग दोगुनी है। मतलब वो जो कॉस्ट कैप है, वो अभी भी बना हुआ है। तो ये साफ है कि ये कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। ये भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखने जैसा है, और इसमें सब्र और लगातार मेहनत दोनों की जरूरत पड़ेगी। और सरकार भी इसे स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ा रही है।
देखिए, अभी पूरा फोकस फर्टिलाइजर्स और रिफाइनिंग पर है। 2030 तक का टारगेट है कि कीमत को मुकाबले में लाया जाए और फिर 2030 के बाद इसे स्टील, ट्रांसपोर्ट और पावर जैसे दूसरे सेक्टर्स में भी ले जाने का प्लान है। तो ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। तो घूम फिरकर हम उसी सवाल पर आ जाते हैं, क्या भारत का ये इतना बड़ा दांव इस महंगी गैस को सच में ग्रीन गोल्ड यानी हरे सोने में बदल पाएगा? खैर, इसका जवाब तो भारत की टेक्नोलॉजी, सरकार की पॉलिसीज और दुनिया के एनर्जी मार्केट पर टिका है। लेकिन सोचने के लिए ये सवाल बहुत दिलचस्प है।